जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मात्रक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि MP कांस्टेबल, पटवारी और जो ग्रुप 2, ग्रुप 4 उपसमूह की जो भी परीक्षाएं हैं अभी होने वाली हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो कि पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद है, ऐसे प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आपके पेपर में ये प्रश्न जो कि तो आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है, बताइए। दाब का मात्रक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। जी हाँ, तो दाब का जो मात्रक है वो है आपका, जी हाँ, kg/(-1s-2) जो आपका ऑप्शन नंबर दा आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर दा है, इसको बिल्कुल याद कीजिएगा। अगर नहीं है याद तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको बिल्कुल पहचान लीजिए कि जो ये दाब का मात्रक है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। इसकी SI यूनिट का मूल्य है। इसकी जो SI यूनिट है उसका मूल्य क्या है। भारतीय आदमी जो होते हैं उनकी औसत ऊंचाई जो है 5 फुट 6 इंच की होती है और SI यूनिट का मूल्य आपको बताना है। तो आप कहेंगे जो SI यूनिट का जो मूल्य है 1.68 मीटर, 1.68 मीटर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.68 मीटर इसकी यूनिट की SI ऊंचाई जो है हो जाएगी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। अगला है, प्रकाश वर्ष इकाई है यह मापने का। प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसको मापती है, प्रकाश की गति को, नक्षत्रीय दूरियों को, रॉकेट की गति को या वायु की गति को। तो प्रकाश वर्ष आपको पता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष में प्रकाश की गति को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, प्रकाश की गति को। जी नहीं सॉरी, इसमें मापा जाता है आपकी खगोलीय दूरियों को, या फिर आप कह सकते हैं नक्षत्रीय दूरियों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 1 माइक्रोमीटर इसके बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर इसके बराबर होता है, किसके बराबर बताइए। ऑप्शन आपके पास है। पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न, बताइए। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर, इसके बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है। खेल में जो प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण है वो माप सकता है 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग, 1 सेकंड का 100वां भाग, 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग या 1 सेकंड। बताइए, खेल में जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या माप सकते हैं। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है 1 सेकंड का 100वां भाग भी वो समय, खेल के समय जो समय माप यूज किए जाते हैं वो 1 सेकंड का 100वां भाग भी माप सकते हैं। मापने में ये आप कह सकते हैं आप सक्षम हैं। ये भी आप देख सकते हैं, आया हुआ प्रश्न है 2016 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पोल की ऊंचाई को मापा जाता है, इसमें एक जो पोल है उसकी ऊंचाई को मापा जाता है किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर नैनोमीटर में। तो आप कहेंगे एक पोल की ऊंचाई को किस में मापा जाता है। जी हाँ, मीटर में। किस में मापेंगे, पोल यानी कि खंबा, खंबे की ऊंचाई को किस में मापेंगे, मीटर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं। पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी को निम्न में से किस इकाई द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, किलोमीटर द्वारा, मीटर द्वारा, प्रकाश वर्ष द्वारा या एंगस्ट्रम इकाई के द्वारा। बताइए। तो आप कहेंगे पृथ्वी से तारों के बीच की जो दूरी है वो किसके द्वारा, नक्षत्रीय दूरियों को प्रकाश वर्ष के द्वारा आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नक्षत्रीय खगोलीय दूरियां मापने का जो मात्रक होता है वो होता है प्रकाश वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोणीय विस्थापन की SI इकाई है। कोणीय जो विस्थापन है उसकी SI इकाई क्या है, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर या रेडियन प्रति सेकंड का क्यूब। बताइए क्या होता है। कोणीय विस्थापन की जो SI इकाई है वो क्या होगी, वो होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है, एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। एक दशक में क्या होगा, 10 साल, 100 साल, 10 दिन, 100 दिन। बताइए एक दशक में कितना हो जाएगा समय। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक 10 साल को एक दशक कहते हैं। दशक यानी कि 10 साल, दशक यानी कि 10 साल, यानी 10 साल को एक दशक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है।
पारसेक किसका मात्रक है? समय का, वेग का, दूरी का, कोण का। पारसेक मात्रक है, बताइए किसका? तो आप कहेंगे पारसेक जो मात्रक है वो है किसका? दूरी का। किसका? दूरी का। और पारसेक जो है दूरी मापने का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक होता है। और एक पारसेक में, पहले तो आपने प्रकाश वर्ष सुना होगा, लेकिन एक पारसेक में जो है 3.24 प्रकाश वर्ष यानी कि 3.24 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। यानी सबसे बड़ा मात्रक जो है दूरी मापने का है वो है पारसेक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? बार, पास्कल, एटम, न्यूटन। कौन सी दाब की इकाई नहीं है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दाब की मापने की जो इकाई नहीं है वो है न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है बल मापने की इकाई होती है। किसके मापने की इकाई होती है? बल मापने की इकाई होती है न्यूटन। इसलिए जो है न्यूटन दाब की इकाई नहीं है। बाकी सब हैं, वार है, पास्कल है और एटम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? चंद्रमास, प्रकाश वर्ष, माइक्रोसेकंड, लीप वर्ष। समय की इकाई नहीं है। तो आप कहेंगे कि जो है चंद्रमास भी समय की इकाई होती है, माइक्रोसेकंड भी समय की इकाई है, लीप वर्ष भी समय की इकाई है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष देखो कैसे ऑप्शन है, वर्ष भी दिया है ताकि, और लीप वर्ष भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। प्रकाश वर्ष आप जानते हैं कि किसकी इकाई होती है? दूरी मापने की इकाई होती है। तो चंद्रमास भी समय का सूचक है, माइक्रोसेकंड भी समय की इकाई है और लीप वर्ष भी समय की इकाई है। चंद्रमास यानी कि जो 15 दिन का चंद्रमा होता है पूर्णिमा तक, वो चंद्रमास कहलाता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किलोवाट इकाई है, किलोवाट किसकी इकाई है? संवेग की, शक्ति की, बल की, ऊर्जा की। किलोवाट इकाई है, बताइए किसकी? जुलाई 2017 का प्रश्न है। तो आप कहेंगे जो किलोवाट इकाई है वो होती है शक्ति मापने की। किसकी? शक्ति मापने की जो इकाई होती है वो होती है किलोवाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धारा का एसआई मात्रक है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ओम, वोल्ट, म्यू। धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए। तो धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है, धारा की इकाई निम्न होती है। रिपीट हो गया है, बस थोड़ी सा ऑप्शन बदल दिए हैं। एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, वाट। तो धारा की इकाई अभी अभी आपने टिक लगाया, क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है किसकी? विद्युत विभव की, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत आवेश की या विद्युत शक्ति की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आप कहेंगे किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। किसकी? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगले पर। अगला है, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? एक जो तारा है वो पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इस तारे से जो है प्रकाश अगर पृथ्वी पर आता है तो उसको कितना समय लगेगा? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, बताइए। तो देखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी, तो जब 12 वर्ष, जो 12 प्रकाश वर्ष दूर है यानी कि 12 वर्ष लगेंगे। यानी एक प्रकाश वर्ष वो होता है जितनी प्रकाश एक साल में चलता है। प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर 12 प्रकाश वर्ष दूरी है तो कितने साल लगेंगे? आप कहेंगे कि अगर एक साल में एक प्रकाश वर्ष चलता है प्रकाश, तो 12 वर्ष में 12 प्रकाश वर्ष चलेगा, यानी कि 12 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में 12 वर्ष का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? लंबाई की, द्रव्यमान की, समय की या इनमें से कोई नहीं। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई होती है वो होती है किसकी? जी हाँ, एंगस्ट्रॉम इकाई होती है किसकी? लंबाई की। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर बताया अभी तक 10⁻⁻10 मीटर।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम है, कैंडेला है, पारसेक है या रेडियन है? तो दीप्त जो तीव्रता का मात्रक है वो है CD, CD यानी कि कैंडेला, CD यानी कि कैंडेला। और कैंडेला एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम कैंडेला पड़ा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए जल्दी से। जी हाँ, तो आप कहेंगे एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को खालिस्तान में मापी जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में, किलोमीटर में, खगोलीय इकाई में या फिर प्रकाश वर्ष में। तो आप जानते हैं खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो मापी जाएगी वो मापी जाएगी किसमें? प्रकाश वर्ष में। आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, और अपनी तैयारी को करते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।